नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। एनडीए का पहला विकेट गिरना तो तय है। दिल्ली पहुंचे इस नेता ने बीजेपी आलाकमान को धमकाया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में घमासान देखने को मिल रहा है और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कटहरी और मंझवा सीट पर भी अपना दांव ठोक दिया है। वह पिछले 4 दिनों से दिल्ली में डेरा जमा कर बैठे हुए हैं और इस दौरान बुधवार को संजय निषाद ने अपने बेटे प्रवीण निषाद के साथ बीजेपी के महासचिव सुनील बंसल से मुलाकात की है। 2 सीटों को लेकर अड़े हैं संजय निषाद। बताया जा रहा है कि संजय निषाद से मुलाकात के बाद अभी तक कटहरी और मंझवा सीट को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है, तो वहीं संजय निषाद और उनकी पार्टी इन दोनों सीटों को लेकर अड़ गई है। जानकारी के मुताबिक भी सुनील बंसल ने दोनों ही सीटों को लेकर संजय निषाद से पूरी डिटेल ले ली है और साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस मुद्दे पर पीएम मोदी के दिल्ली लौटने पर और उनसे बात की जाएगी। और साथ ही में मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस गए हुए हैं और संजय ने सौंपे हैं प्रत्याशियों के नाम। जानकारी के मुताबिक संजय निषाद ने सुनील बंसल से मुलाकात के दौरान भी उन्हें कटहरी और मंझवा सीट पर भी अपने उम्मीदवारों के नाम भी सौंप दिए हैं। तो वहीं सुनील बंसल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से राय मशवरा लेने के बाद ही 2 सीटों को लेकर कोई फैसला भी लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम तक दोनों ही विधानसभा सीटों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी और साथ ही में जिम्पी को बगल में बैठाकर मोदी ने शांत कर दी पाकिस्तान की गर्मी। भयंकर बेइज्जती सुनकर बिलबिलाए हैं शहबाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स सम्मेलन से लौट आए हैं और ब्रिक्स समिट के दौरान उन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थक है। सबसे मजेदार तो यह रहा है कि उन्होंने बगल में बैठे चीनी राष्ट्रपति के सामने उसके सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को आतंकवाद पर अच्छे से धो दिया है और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अपने जिगरी दोस्त पुतिन के सामने बिना पाकिस्तान का नाम लिए इशारों में ही उसे आतंकवाद भी समझा दिया है। दोहरा मापदंड न रखें। पीएम ने कहा है आतंकवाद और कट्टरपंथ के मुद्दे पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जा सकता है। आतंकवाद और इसके वित्तपोषण का मुकाबला हम सबको एकजुट और दृढ़ समर्थन के साथ करना चाहिए। पीएम ने कड़े शब्दों में यह भी कहा है कि युवाओं के कट्टरपंथ को रोकने के लिए सभी को सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन हो और यूएन में लंबे समय से लंबित मामले पर सब मिलकर काम करें। हमने भी पाकिस्तान की धुलाई है। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर ये बातें भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के सामने कही है। पीएम मोदी ने इशारों में ही चीन को दोहरा मापदंड अपनाने पर आईना दिखा दिया है। दरअसल चीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को सूचीबद्ध करने संबंधित कई प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में पीछे हट जाता था, लेकिन इंटरनेशनल मंचों पर वह हमेशा आतंकवाद के खिलाफ जब भी भारत कदम उठाता है तो चीन वोटो पावर का इस्तेमाल करके उसे अडंगा डाल देता है। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफटी इंडिया।